हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे ऑटोकैड पर। साथियों, जैसे कि आप यहां पर एक फ्लोर प्लान देख रहे हैं, हम इस फ्लोर प्लान का लेआउट प्लान एक तैयार करेंगे, जिस लेआउट प्लान में हम उसके कॉलम्स और उसके फुटिंग के डिटेल्स भी शो करेंगे। साथियों, आप यदि ऑटोकैड पर वर्क करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उसमें उसमें हमें कॉलम्स के सेंटर लाइन को मार्क करनी होती है। इस प्रकार हम पूरी बिल्डिंग का ग्रिड लाइन तैयार करते हैं और प्रत्येक का हम डायमेंशन और ग्रिड लाइन का नाम और नंबर हम शो करते हैं। साथियों, इन सारी चीज़ों को करने में हमें बहुत लंबा समय लग जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम चुटकियों में, पलक झपकते ही एक लेआउट प्लान तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उस लेआउट प्लान का ऑटोमेटिक लेयर भी तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, सीखने के लिए वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें, कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। चूँकि आप ऑलरेडी ऑटोकैड पे वर्क करते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना अधिक समय हमारा उस पर वेस्ट हो जाता। मैं आज यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ वाई क्यू आर प्लगइन्स से। वाई क्यू आर प्लगइन्स के बारे में मैंने वैसे तो पिछले वीडियो में आपको पूरा सारा जानकारी डिटेल्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो पे विजिट करके सारी जानकारियाँ बहुत अच्छे से देख और समझ सकते हैं। आज हम यहाँ पे इसकी सारी जानकारियों के बारे में नहीं सीखेंगे, हम केवल उन्हें कैसे अप्लाई करके यहाँ पर लेआउट प्लान बना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसका सेंटर लाइन ड्रॉ करना। तो देखिए, सेंटर लाइन ड्रॉ करने में क्या है, केवल हम यहाँ पर एक कमांड देंगे। कमांड है WWA। तो जैसे ही आप WWA टाइप करके एंटर करते हैं और पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते ही देखिए पलक झपकते ही, जैसे कि मैंने कहा चुटकियों में, तो ये हमने चुटकी बजाई और हमारी पूरी ड्राइंग का सेंटर लाइन तैयार है। देखा साथियों, कितना क्विक एक्शन होता है इस पे, एकदम फास्ट आप लेआउट प्लान बना सकते हैं। तो ये हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है इस सेंटर लाइन के हमें डायमेंशंस देने के लिए। तो डायमेंशंस कैसे देंगे, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो ये सेंटर लाइन बनाया है इसे हम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डॉट नाम का एक लेयर तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर जो भी वर्क करेंगे सबके सेपरेट लेयर ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, जिससे हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने में ईजी होती है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एक सेंटर लाइन छूटी हुई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कहीं कहीं पे इस प्रकार से यदि आपके साथ होता है तो आप उन चीज़ों को ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ें। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड लाइन को यहाँ से मैं कॉपी करके अलग ले लेता हूँ सेपरेट, जिसके लिए यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे जाऊँगा। मैं सारे लेयर्स को सेलेक्ट करके सारे लेयर्स में ऑफ कर दूंगा। इसके बाद साथियों, ये जो डॉट नाम का लेयर है इसे मैं ओपन करता हूँ और इस लेयर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके M फॉर मूव कमांड पे जाएंगे और इसे मैं यहाँ कहीं अलग सेपरेट जगह में मूव कर लेता हूँ। अब साथियों समझते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है देखिए, यहाँ पे इसके साथ में टच नहीं है, ठीक है, ये लाइन इसके साथ में टच नहीं है। तो इन्हें हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और इन सारी लाइनों को एक्सटेंड करके एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेंगे। तो एक्सटेंड कमांड आप जान रहे हैं, EX से एक्सटेंड होता है। एंटर करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उन जगहों को आप इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए, ताकि आपकी सारी लाइन जो है एक्सटेंड होकर के सामने वाली लाइन तक जाके मिल जाए। क्योंकि हमारा जो कॉलम हम ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार जहाँ पर लाइन एक दूसरे के साथ टच होती हैं उन उन पॉइंट्स पे ये कॉलम तैयार करेगा। ठीक है, चलिए हो गया साथियों। अभी देखते हैं थोड़ा सा ये कहीं कहीं पे जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड है उसे हम ट्रिम कमांड की सहायता से ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए कंप्लीट है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ तक भी एक्सटेंड रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर जब स्टेयर दूंगा तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे ग्रिड लाइंस को तैयार कर लिया है। अब साथियों, ग्रिड लाइन तैयार होने के बाद मैं इस पर
सारे ग्रिड लाइंस में डायमेंशंस देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेयर ऑप्शन पे जाऊँगा और हमने चूँकि सारे लेयर्स ऑफ कर रखे हैं तो मैं सारे लेयर को ऑन कर दूँगा। उसके बाद लेयर विंडो को ऑफ कर दीजिए। अब हम जो भी वर्क करेंगे इस पे सारे लेयर्स हमारे दिखेंगे। तो साथियों, अब ग्रिड लाइन का डायमेंशन हमें देना है तो कैसे देंगे, उसके लिए केवल हम AZH टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद जैसे ही मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिंगल क्लिक से सारे ग्रिड के डायमेंशंस आ गए हैं। ग्रिड का नाम भी जो एक्सिस लाइन के नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास बन के तैयार हो चुके हैं। ये हो गया। अब साथियों देखिए, ग्रिड लाइन तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे आते हैं अगले कमांड पे, जिसमें हम यहाँ पर कॉलम्स तैयार करेंगे। कॉलम्स तैयार करने के लिए हमारा अगला कमांड होता है ZZBZ। एंटर करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे नीचे देखिएगा कुछ सब ऑप्शंस पूछ रहे हैं, जिनमें से यदि हम S फॉर साइज टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमसे कॉलम की साइज पूछ रहा है। मैं अभी यहाँ पे 9 बाई 9 का कॉलम देना चाहता हूँ तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम दूंगा, एंटर। यहाँ पे कॉलम जो है मैं उसे फील्ड रखना चाहता हूँ, उसके अंदर कोई भी कलर जो है फिल हो गया है सॉलिड के रूप में, तो मैं यहाँ पे फिल को यस कर दूंगा, वाई से यस होता है, एंटर। अभी मैं जैसे ही पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे सेलेक्ट करते ही इसमें क्लिक करूँगा, ये देखिए सारे जगह में कॉलम्स बन के तैयार हो चुके हैं। साथियों यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा नहीं है इसलिए कॉलम नहीं बना। देखिए क्या करना है, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे, ZZBZ टाइप करके जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, जहाँ पर भी इस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं बस आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वापस उन जगहों को ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो हर जगह में कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है। यदि आपका सिलेक्शन छूट गया है तो वहाँ पे कॉलम नहीं बनेगा। यदि आप सिलेक्शन प्रॉपरली किए हैं तो कॉलम सिंगल क्लिक से इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है साथियों, मैं चाहता हूँ कि इन सारे कॉलम्स के साइड में इसके फुटिंग का साइज भी आ जाए। तो फुटिंग के लिए हम यहाँ पर देंगे ZZBZ, एंटर। इसकी साइज देंगे S फॉर साइज, S टाइप करके एंटर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 4 फीट बाई 4 फीट का इसका फुटिंग का डिटेल आए, तो 12 चौक 48 इंच, 48 इंच, यहाँ पे आप इंच में डालेंगे, एंटर करिए। यहाँ पे जो फिलिंग है तो फिलिंग को हम नो कर देंगे, नॉन फिलिंग कर देंगे। अदरवाइज फिल करेंगे तो ये कॉलम और फुटिंग दोनों आपस में एक साथ ओवरलैप हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं सिंगल क्लिक से हर एक जगह में एक एक फुटिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार साथियों आप ग्रिड लाइन, फुटिंग और कॉलम को तैयार कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ हमारे पास प्लिंथ बीम का भी यहाँ पे ड्राइंग तैयार हो जाए। तो प्लिंथ बीम हम यहाँ पे कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए XWW कमांड आप टाइप करिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके प्लिंथ बीम की विड्थ को पूछ रहा है। तो मैं 9 इंच विड्थ का देना चाहता हूँ तो ओके कर दूंगा। अभी साथियों जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एंटर करते ही सारी जगहों में आपका ये देखिए प्लिंथ बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा प्लिंथ बीम आ गया। तो इस प्रकार आप चुटकियों में पलक झपकते ही पूरे का पूरा लेआउट प्लान तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पे पूरा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।